नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में लोकप्रिय एवं सशक्त लेखिका सपना सिंह की लिखी हुई कहानी अपना समय। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नव वर्ष का पहला दिन भी उसके लिए अन्य दिनों से कुछ अलग नहीं था। पतिदेव और बच्चों से रस्म अदायगी के तौर पर हैप्पी न्यू ईयर कहा सुना गया था और बस। पति अपने दोस्तों को मैसेज करने में जुट गए थे और बच्चे अपने दोस्तों को मैसेज करने में। दोपहर का खाना हो चुका था। वो बाहर धूप में आकर बैठ गई थी। धूप सीधी चेहरे पर न लगे इसलिए शॉल को मुंह पे ढाँप लिया था उसने। अचानक गेट खुलने की आवाज़ से झपकी से चैतन्य हुई। देखा तो अजिता और भारती जी थीं। दोनों महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थीं। वो खुशी से चिहुक गई। अरे आप लोग! देखिए, नए वर्ष में हमने आपको याद किया। आज का दिन आपके नाम। अजिता ने हंसकर कहा था। चलिए, आप लोगों ने मेरा दिन खास कर दिया। वो भी उत्साह से बोली थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसने शाम के नाश्ते में मंगोड़ियों के लिए दाल पीस कर रख ली थी। सिर्फ तलना बाकी था। कॉफ़ी के साथ मंगोड़ियों का नाश्ता इनके लिए ठीक रहेगा। कॉलेज से ही आ रही हैं, ये तो तय है। दोनों कॉलेज से ही आई थीं। क्रिसमस और नए वर्ष की वजह से कॉलेज में छुट्टियों जैसा माहौल था। छात्राओं की उपस्थित नहीं के लगभग थी। भारती और अजिता से अपनी दोस्ती लालिमा को अक्सर अचंभित करती। वे दोनों थीं कॉलेज में प्रोफेसर और वो एक सामान्य सी गृहिणी। भारती तो पति के दोस्त की पत्नी थी, पर अजिता से परिचय भारती के द्वारा ही हुआ था। भारती अक्सर कहती थी, आपसे बातें कर मन हल्का होता है। आप जैसी समझ बहुत सी उच्च पदस्थ स्त्रियों में नहीं देखी मैंने। लालिमा खुशी से भर जाती। दोनों देर तक बैठी गप्पे मारती रहीं। जब गईं तो एक सूनी सी कचोट छोड़ गई लालिमा के मन में। बातों बातों में अजिता ने कहा था, आप इतनी एजुकेटेड होकर भी घर पर बैठी हैं। आपने अपने साथ अच्छा नहीं किया। यही एक बात तो लालिमा की दुखती रग थी। डबल MA, BEd और लॉ की डिग्री होल्डर है वो, और घर पर बैठी है। कुछ वर्ष पहले ये बात इतनी नहीं सालती थी, या कहो इस पर ध्यान नहीं जाता था। इतनी व्यस्तता रही। ससुराल का संयुक्त परिवार और सबसे छोटी बहू होने का खामियाजा कई तरह से भुगता उसने। उसके खुद के 2 बच्चे, उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई। हालांकि लॉ की डिग्री तो उसने शादी के बाद ही हासिल की थी। 7 महीने के यीशु को माँ के पास छोड़कर आ गई थी। यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से तो उसने लॉ की परीक्षाएं दी थीं। ससुराल का इतना भरा पूरा घर, किसी ने आगे बढ़कर नहीं कहा कि इतने छोटे बच्चे को मायके में छोड़ने की क्या ज़रूरत, माँ के बिना कैसे रहेगा। उसके रूटीन के कामों से तो उसे निजात मिली नहीं थी। बच्चे का लोग क्या ख्याल रखते। यीशु और स्नेहा के बड़े होने के बाद उसने एक प्रतिष्ठित स्कूल के नए खुले ब्रांच में अर्जी डाल दी थी। उसकी नियुक्ति भी हो गई। कितना अच्छा लगता था। सुबह 7 से 1:30 बजे का समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता। सुबह जल्दी उठने की तो उसे पहले से भी आदत थी। अपने बच्चों के साथ दोनों जिठानियों के बच्चों का टिफ़िन बनाने का जिम्मा भी उसने ले लिया था। माँ और बाबूजी को सुबह की चाय भी वही देती, और फिर नहा धोकर स्कूल। घर में 2 जिठानियाँ और फिर स्वस्थ सास थीं। 3 लोग मिलकर घर के काम आराम से निपटा सकती थीं। शाम का नाश्ता खाना तो वो करती ही थी, पर कहाँ सध पाया था। सुबह से ही सासू माँ का मुंह फूला रहता। जिठानियाँ व्यंग करती, कमी किस बात की है जो महारानी जी चंद रुपल्ली के लिए स्कूल की नौकरी करती हैं। अरे ये सब चोचले हैं घर की जिम्मेदारियों से भागने के। पतिदेव कहते तो कुछ नहीं, पर एटीट्यूड ऐसा रहता कि वो कभी तेज सिर दर्द या बदन दर्द की शिकायत करते भी डरती। सुनना पड़ जाता, और करो नौकरी। जैसे घरेलू औरतों को तो कभी सिर दर्द पैर दर्द होते ही नहीं। रोज़ रोज़ की किचकिच उससे और बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन चुपचाप इस्तीफ़ा दे दिया। प्रिंसिपल और फादर दोनों ने कितना समझाया था उसे। तुम एक दिन पछताओगी। तुम ये अपनी इच्छा से नहीं कर रही। तुम्हारे निर्णय के पीछे दूसरों की इच्छाओं का दबाव है। ये ठीक नहीं है। फादर की गंभीर आवाज़ आज 15 वर्ष बाद भी उसके कानों में गूंजती है। घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। किसी ने उससे नहीं पूछा था आखिर अच्छी भली नौकरी उसने क्यों छोड़ी। वो फिर सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात की अपनी तयशुदा कामों के बीच रमती गई। सच, कितनी तो व्यस्तता थी।
अब तो बच्चे बड़े हो गए, पति ने अलग घर बनवा लिया। पूरा 1 वर्ष तो वो घर सजाने में व्यस्त रही। परिवार में, रिश्तेदारियों में, परिचितों में बच्चों के शादी ब्याह, मुंडन कंछेदन, जन्मदिन आए दिन होते रहते। कभी किसी की शादी की शॉपिंग में साथ हो गई, कभी घर किसी को डिनर पर आना है, कभी वो मैं परिवार कहीं गई होती, कभी मैं परिवार कोई उसके घर आया होता। हर दिन कब शुरू होता कब खत्म, ये भी सोचने की फुर्सत नहीं होती। कितना पढ़ने की शौकीन थी, साहित्य, संगीत, कला। जीवन को सुंदर बनाने वाली इन चीज़ों के प्रति उसका स्वाभाविक रुझान था। हर वर्ष शहर में पुस्तक मेला लगता था। कितना शौक था मनपसंद लेखकों की पुस्तकों से अपनी एक निजी लाइब्रेरी बनाने का, पर कहाँ संभव हो पाया। पुस्तक मेला कभी नहीं जा पाती। 3 वर्ष से सोच रही है कार चलाना सीखेगी, पर हमेशा टलता रहता है। अब तो बच्चे भी बाहर हैं, फिर भी समय नहीं मिलता। पतिदेव का बिजनेस है, घर में ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस, दिन भर चाय का फरमान। घर छोड़कर जाए भी कहाँ। यहीं लखनऊ में कितनी साथ पढ़ी लड़कियों की शादी हुई है। फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हुआ, घर आने की मनुहार हुई। उन्होंने तो घर आकर फ़ोन करके वादा पूरा भी किया, पर वही जारी नहीं रख पाई। उसके वही संबंध जारी रहे जो ससुराल और पति की वजह से बने। उस दिन बेटे को कोई किताब लेनी थी, उसी के साथ गई थी बुक शॉप में। शहर में किताबों की इतनी बड़ी दुकान भी है, उसे पता ही नहीं चला था। कभी किताबी कीड़ा कही जाती थी, अब ये हाल है कि अखबार भी पूरा पढ़े जाने का इंतज़ार ही करता रहता है। एक दिन बुक शॉप पर वो यूं ही किताबें उलट पुलट रही थी कि एक किताब पर नज़र पड़ी। लेखिका का नाम देखा, अरे ये तो उसके साथ पढ़ी हुई सुरभि है। झट उसने पुस्तक खरीद ली थी। साधारण सी सुरभि फ़ोटो में कितनी प्यारी लग रही थी। उसने उसका परिचय पढ़ा। अरे उसके 2 कथा संग्रह आ चुके हैं, जिन्हें पाठकों और समीक्षकों ने खूब सराहा है। कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। युवा लेखिकाओं में उसका सम्मानजनक स्थान है। खुशी, अवसाद, ईर्ष्या, क्या था उसके भीतर जो खदबदा रहा था। उसे कॉलेज के दिन याद आ गए। उसने बहुत प्रयत्न से एक कहानी लिखी थी। कॉमन रूम में सभी सहेलियां पढ़ रही थीं, सुरभि थी वहाँ। उसने खूब अप्रिशिएट भी किया था उसे, लालिमा खूब लिखो, कभी लिखना बंद मत करना। वो शर्मा गई थी। तब उसे एक भी तो ऐसे संकेत नहीं दिखे थे कि सुरभि कभी इतनी बड़ी लेखिका बनेगी। कितनी खूबसूरती से उसने अपनी पर्सनैलिटी गढ़ी है, और एक वो है, सारी प्रतिभा, सारी एजुकेशन गृहस्थी में झोंकती। फिर भी संतोष क्यों नहीं है? उसे इस बात का संतोष तो होना चाहिए ना कि उसने अपनी घर गृहस्थी को बड़े कायदे से चलाया है, अपने बच्चों को बढ़िया परवरिश दी है, उनके हेल्थ वेल्थ का पूरा ध्यान रखा है। तो क्या कामकाजी स्त्रियां भी तो ये सब करती हैं। अजीता तो भी अकेली रहती है। पति की नौकरी मुंबई में है, जुड़वा बच्चे, नौकरी, घर सब अकेली देखती संभालती है। सब कुछ परफेक्ट। घर, बच्चों के साथ अपने स्वास्थ्य और सुकून का भी पूरा ध्यान। घरेलू सहायिका तो उसने भी रखी है। उनके यहाँ सिर्फ एक खाना बनाने वाली बाई एक्स्ट्रा है, वो खुद ड्राइव करती है। बच्चों का स्कूल, बाजार का काम, बैंकिंग, बिलिंग, सभी कुछ तो अकेले मैनेज करती है। वो क्या करती है सारा दिन? एक बार खट से उसके दिमाग में सुबह से शाम गए रात तक अपनी दिनचर्या फिल्मी रील की तरह घूम गई। पूरे दिन में एक भी तो ऐसा पल नहीं जिसे जीकर उसे आत्मिक खुशी मिलती हो। ऐसा कोई काम नहीं जिसे करके उसे कुछ कर सकने की संतुष्टि का अनुभव हुआ हो। ऐसा कुछ जिसे करके ये एहसास हो कि इस काम को उसकी ही ज़रूरत है, इसे सिर्फ वो ही कर सकती है। बहुत पहले जब बच्चे छोटे थे, उनके छोटे बड़े काम करके उस सुकून का स्वाद याद आया था। उनकी भोली मासूम आंखों में अपने होने की सार्थकता को जाना था। अब वो भी बड़े होकर अपना आकाश नापने निकल चुके हैं, वही पीछे छूटी जा रही है। पिछले कितने ही समय से उसे महसूस होता रहा है, मानो पति बच्चे सभी उसे फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, मानो उसका अस्तित्व उनके लिए माँ और पत्नी के रिश्ते का नाम रखने के लिए है। उसकी इच्छाओं सपनों से किसी को कोई सरोकार नहीं। वो मनी मन अपनी अधूरी इच्छाओं की सूची बनाने लगी। नौकरी नहीं कर पाई, समय नहीं मिला। लेखन नहीं किया, समय नहीं मिला। गाड़ी चलाना नहीं सीख पाई, समय नहीं मिला। मनपसंद फिल्में नहीं देख पाई, मनपसंद लेखकों की किताबें नहीं पढ़ पाई, समय ही नहीं मिला। कहाँ चला गया सारा समय?
क्या महत्वपूर्ण करने में जुटी रही कि समय हाथ से निकलता गया। एकदम से उसे लगा, इतनी व्यस्त रही, फुर्सत को तरसती रही, फिर भी जीवन को भराव देने वाली संतुष्टि क्यों नहीं महसूस हुई। विशेष क्या किया। पति, गृहस्थी, बच्चे, अगर जीवन में ये सब चाहिए तो इनके लिए अपना समय खर्च करना ही होगा। और ये सब जिसके लिए चाहिए, समय प्रबंधन में अपने समय की व्यवस्था क्यों नहीं। अपना समय जिसके लिए चाहिए, यानी अपने खुद के लिए, तो फिर सारे समय प्रबंधन में अपने समय की व्यवस्था क्यों नहीं। अपना समय जिसमें चाहने पर नौकरी की जा सके, चाहने पर पढ़ना लिखना किया जा सके, चाहने पर कोई नई चीज़ सीखी जा सके। एक उम्र गुजर जाने के बाद, एक बहुत व्यस्त और फुर्सत के चंद लम्हे को तरसती हुई उम्र गुजर जाने के बाद, अपने समय के नाम पर उसे सिर्फ एक वैक्यूम क्यों नजर आता है। क्यों। अभी आप सुन रहे थे सपना सिंह जी की लिखी हुई कहानी अपना समय। घर गृहस्थी, परिवार, बच्चों में अपना पूरा समय झोंक देने वाली एक स्त्री की कहानी, जो अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाती। आपको कैसी लगी, अपने विचार जरूर लिखिएगा। पसंद आई हो तो कहानी लाइक भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।